Hi everyone, welcome to the fourth episode of Fixed Income, that is Introduction to Fixed Income. तो हम बात कर रहे थे about forward rates and spot rates. And let me tell you, these are very, very important concepts, so make sure you don't actually take them very lightly. एक और example लेके चलते हैं. Let's say there are 6 years, this is 1 and this is 6. 0 से लेके चलते हैं, that will be better, right? 0 and this is 6. This is, what do you call this? This is S6. This is S2. Let's say this is 2. Let's say this is 5 and this is 6. Now please tell me, इसको क्या बोलेंगे? इस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलेंगे? आप बताएंगे. 2 साल बाद 3 साल का रेट. 2 साल बाद 3 साल का रेट. एंड इस रेट को क्या बोलेंगे? 5 साल बाद 1 साल का रेट. 5 साल बाद 1 साल का रेट. एवरीवन क्लियर? नोटेशंस अलग हो सकती हैं, कीप ऑन चेंजिंग, बट एग्जाम में क्लियर करके बोलते हैं कितने साल बाद कितने का रेट, वट एवर द केस में भी. S6 आपको 8% दिया हुआ है. दिस इज 3%. दिस इज 4%. अभी कैसे निकालेंगे? टेक आउट ए कैलकुलेटर एंड ट्राई टू कैलकुलेट इट. मैं भी साथ साथ कर रहा हूँ. पॉज द वीडियो एंड डू इट. मैं तो अभी कर रहा हूँ डायरेक्टली. ठीक है. सो 1.08 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 1.04, बिकॉज देर इज 1 ईयर, तो 1.04 टू द पावर कुछ नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 1.03 टू द पावर 2. ये जो भी आया, ये कितने साल का आंसर आया है? मैंने इसमें से ये और ये माइनस किया, दैट इज दिस टू द पावर 6, दिस टू द पावर 1, दिस टू द पावर 3, एंड दिस डिवाइड बाय दिस एंड डिवाइड बाय दिस, वी गेट द आंसर दिस वन. आई थिंक एवरीवन इज क्लियर. ये कितने टाइम का आंसर आया? ये 3 इयर्स का आंसर आया. तो रेज टू द पावर 1/3 विल बी द आंसर, दैट इज 12.87%. 12.87%. This is how the thing is done, and you should be very much fluent with the whole process and with the calculator thing. If you are thinking कि आप slow कर रहे हैं, नहीं समझ आ रहा, तो I think there is some serious issue which need to be addressed, because this need to be very fluent. Coming to the next part, you can see these examples, किस तरीके से pricing किया हुआ है, ये रेट है, वो रेट है, तो you can see these. अगला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है फ्लैट प्राइस, अक्रूड प्राइस, फुल प्राइस. देखिए, बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट बहुत ही डिफरेंट चलती हैं. इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे हमारे शेयर्स में रिलायंस अगर 2500 का चल रहा है, आप ऑर्डर प्लेस करेंगे 2500 का मिल जाएगा, राइट? ऑलमोस्ट वही रेट में मिल जाता है. लेकिन यहाँ पे बॉन्ड मार्केट दिखता कुछ रेट पे है, ट्रेडिंग होती कुछ रेट पे है. सो व्हाट आर यू एग्जैक्टली सेइंग? हाउ इज इट पॉसिबल? एक्चुअली डीलर्स लोग बहुत आलसी होते हैं. डीलर्स ये कौन होते हैं? बॉन्ड मार्केट, मेजॉरिटी ऑफ द बॉन्ड मार्केट इज एक्चुअली OTC मार्केट. जिसको OTC नहीं समझ आ रहा है, डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर हम डिटेल में करेंगे. मेक श्योर यू स्टिक टू दिस थिंग. OTC मतलब ऐसी मार्केट जहाँ पे एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते, डीलर्स होते हैं, वो आपके लिए बायर सेलर्स ढूंढते हैं. तो डीलर ड्रिवन मार्केट में क्या होता है? डीलर्स ना थोड़े आलसी होते हैं. वो कहते हैं हम ना ज़्यादा कैलकुलेशन वगैरह नहीं करेंगे, हम ना सबसे लीस्ट कैलकुलेशन वाले काम करते हैं. तो वो एक प्राइस निकालते हैं, दैट इज नोन एज कोटेड प्राइसेस, जो डीलर आपको बोलता है ये लो प्राइस. अब इस प्राइस में ना एडजस्टमेंट तुम कर लेना, मैं सिरदर्दी नहीं करूंगा, एडजस्टमेंट तुम कर लेना. ठीक है ना? तो जो डीलर प्राइस कोट करता है, दैट इज नोन एज फ्लैट प्राइस. फ्लैट प्राइस या कोटेड प्राइस. और जो एक्चुअल प्राइस जो आपको पे करना होता है, डीलर लेता वही है, फुल प्राइस लेता है. वो कहता है, मैं जैसे होता है ना, मैं रेट पूछने गया, हाँ जी भाई साहब कितने के आपने दिया बॉन्ड? ये कहते हैं 100 रुपये का है. तो और अगले दिन 101 का, अगले दिन 102 का, अगले दिन 103 का. तो परेशान हो जाता है कि भाई ये रेट है, इसमें जो भी प्लस माइनस एडजस्टमेंट्स है, मैं सिखाऊंगा कैसे करना है. वो एडजस्टमेंट्स करने के बाद हम एक्चुअल रेट पे आते हैं. और जिस दिन डील करनी होती है, हाँ भाई ये है, ये एडिशन है, आप भी वेरीफाई कर लो, ताकि ऐसा ना हो कि वो बार बार रेट बोलते जा रहा है, हम ऐसे ही मजे ले रहे हैं, क्या हो रहा है. तो हाउ दिस इज एक्चुअली डन बता देता हूँ. फ्लैट प्राइस वो प्राइस होता है जो डीलर कोट करता है. फुल प्राइस वो होता है जो हमें एक्चुअल में पे करना होता है. फ्लैट में अगर हम अक्रूड इंटरेस्ट ऐड कर दे तो उसे कहते हैं फुल प्राइस इन सिंपल लैंग्वेज. ना हाउ टू एक्चुअली डू दिस वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. बॉन्ड प्राइसिंग लेट से हमें करनी है कैसे बॉन्ड की. आज लेट से 12th of July है. 12th of July को हमें एक बॉन्ड की वैल्यूएशन करनी है.
जिसका कूपन 24 मार्च एंड 24 सितंबर को आता है एवरी ईयर। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस डेट की हमें वैल्यूएशन करनी है उससे जस्ट पहले जब कूपन आया उस डेट की तरफ आ जाओ। कब आया? 12 जुलाई से पहले कूपन कब आया होगा? 24 मार्च को। तो हम 24 मार्च को हम खड़े हो जाएंगे और वहाँ पर हम बॉन्ड प्राइसिंग करेंगे, दैट वी ऑलरेडी नो। तो प्रीवियस यहाँ पे बैठ जाओ और फेस वैल्यू डालो, पेमेंट डालो, एंड डालो, आई डालो, प्रेजेंट वैल्यू उसकी, उस बॉन्ड की उस पर्टिकुलर दिन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब इस बॉन्ड को लेट्स से दिस दैट इज 12 जुलाई की हमें वैल्यूएशन निकालनी है। हम आज खड़े हैं 24 मार्च को। 24 मार्च से 12 जुलाई, हाउ मेनी डेज? 72 डेज आई थिंक 72 days or whatever the days is. You have to calculate how many days are between these two dates. जब इन दो डेट्स के बीच की हमें पता चल गया इतने टाइम पीरियड है, इस प्राइस को हम आगे हम कंपाउंड कर देंगे। हाउ टू कंपाउंड? ये जो प्राइस आया इसको 1 + i/y रेज टू द पावर समथिंग मीन्स लेट्स से 73 डेज, तो 73 डिवाइड बाय 365। तो इसको आगे कंपाउंड कर देंगे, या फिर अपने कैलकुलेटर के थ्रू भी आगे भेज सकते हैं कि एक पीवी डाल दिया, इतना इंटरेस्ट रेट हो गया, 73/365 एन डाल दिया, CPT FV, जिससे क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी आज कितना ये खड़ा है, राइट। ये जो प्राइस आता है इसे हम कहते हैं फुल प्राइस, जो कि एक्चुअल में हमें पे करना होता है, दैट्स द ट्रू वैल्यू। इसमें से क्या करते हैं, इसमें से हम अक्रूड इंटरेस्ट को लेस कर देते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट को लेस कर देते हैं। आज तक कितना हमारा बॉन्ड पे इंटरेस्ट बनता है, आज तक मतलब 24 मार्च से लेके 12 जुलाई जितने भी डेज हुए, लेट्स से दिस इज अ 4% कूपन बेयरिंग बॉन्ड, तो 4% ऑफ फेस वैल्यू इनटू 73/365, ये जितना अमाउंट आया इसमें से हम, दिस इज नोन एज अक्रूड इंटरेस्ट, आज तक कितना इंटरेस्ट बना, फुल में से हम ये चीज़ माइनस कर देंगे, तो उसे हम कहते हैं फ्लैट प्राइस। एंड फ्लैट प्राइस इज एक्चुअली कोटेड। अब आप सोच रहे होंगे ये तो माइनस करके सीधा सीधा वो फुल प्राइस ही निकाल दे, एक्चुअल में ये है फॉर एग्जाम पर्पस कैलकुलेशन। रियलिटी में दिस फ्लैट प्राइस इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, इसलिए ये प्राइस डीलर जनरली कोट करते हैं। हाउ एक्चुअली इट इज डन, आई थिंक दैट हैज नो रोल टू प्ले हेयर, बट इवेंचुअली कुछ अगर लगा कि इसके ऊपर कुछ वीडियो बनानी चाहिए एडिशनल, आई विल ट्राई टू मेक। डे काउंट रूल्स, जो भी हम प्राइसिंग कर रहे हैं बॉन्ड की, उनके कुछ रूल्स होते हैं। अगर कोई ट्रेजरी बॉन्ड है उसमें हम एक्चुअल बाय 365 लगाएंगे, जैसे कि 73 डेज आए थे तो 73/365। अगर कोई कंपनी का बॉन्ड है, कॉर्पोरेट बॉन्ड है, तो 30/360, मतलब लेट्स से अप्रैल मई जून, अप्रैल में कितने डेज होते? 30, मई में 31, जून में 30, 1 सेकेंड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यस 30 एग्जैक्टली, यस। तो 30, 31, 30 एंड लेट्स से 4 more days। तो ये क्या एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिस इज नोन एज एक्चुअल। लेकिन लेट्स से मार्च अप्रैल मई जून या अप्रैल मई जून, तो हम क्या करेंगे, 30 हर मंथ को हम 30 मानेंगे जब भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की वैल्यूएशन करेंगे, तो 30 एंड 4। तो उसके अंदर हम इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे जब भी हम यहाँ पे हम इसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं या फिर अक्रूड इंटरेस्ट की हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो उसमें जो इस तरीके से आएगा, थोड़ा सा आंसर अलग आएगा। एग्जाम में मैंने जो देखा है, एक्सपीरियंस किया है, 99% ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट आंसर सेम ही होते हैं एग्जाम में एज इन क्वेश्चंस में। तो ये स्टेप वाइज दिया हुआ है, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, यू कैन एक्चुअली सी एंड लर्न हाउ इट इज एक्चुअली डन। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द होल प्रोसेस। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट है, दैट इज नोन एज मैट्रिक्स प्राइसिंग। मैट्रिक्स प्राइसिंग क्या होता है, मैं एक कॉरपोरेट हूं और मैं एक बॉन्ड इशू करना चाहता हूं, ओके सर कीजिए, बट इशू ये आ रहा है कि ऐसा बॉन्ड मार्केट में है ही नहीं, कभी आज तक ऐसा बॉन्ड कभी मार्केट में आया ही नहीं। मतलब लेट्स से एक 4 year बॉन्ड है ऑफ 8% YTM एंड एक 5 year बॉन्ड है ऑफ 6%, सॉरी लेट मी टेक इट 7 years, एक 7 year बॉन्ड है उसका है 6% YTM। ये BB रेटेड कंपनीज का बॉन्ड है और वो कंपनी जो मेरी इंडस्ट्री में, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस इस कंपनी ने 4 year का बॉन्ड निकाला है, मैंने 7 year का बॉन्ड निकाला है। मतलब दो अलग अलग, मतलब मैं एक इंडस्ट्री में हूँ जिसमें एक कॉम्पिटिटर ने 4 year का बॉन्ड निकाला है, एक कॉम्पिटिटर ने 7 year का बॉन्ड निकाला है। मैं एक 5 years का बॉन्ड लॉन्च करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने देखा मेरे जैसा बॉन्ड दुनिया में कहीं नहीं है, मैं क्या करूँ,
मैं क्या बॉन्ड ना इशू करूं? आई विल हैव लाइक आई वांट टू इशू द बॉन्ड, सो मैं उसे कितने पे प्राइस करूं? प्राइस मतलब कितना YTM रखूं, क्योंकि देखो फेस वैल्यू 100 हम रख लेंगे, पेमेंट कूपन हम कुछ भी रख लेंगे, एन कितने साल का 5 हम रख लेंगे, लेकिन कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो हमें वैल्यू चाहिए। और जब हम आई बाय वाई दैट इज YTM को अगर हम डिसाइड कर लेंगे तो उसका प्राइस आ जाएगा, देन हम इतने प्राइस पे हम इशू कर लेंगे। जैसे शेयर्स इशू होते हैं कि शेयर्स इतने पे इशू हो रहा है, इतने पे IPO आ रहा है, तो इस तरीके से बॉन्ड्स का भी IPO आता है। तो बॉन्ड किस प्राइस पे हो दैट टोटली डिपेंड्स कि YTM कितना है। YTM हाई तो प्राइस कम, YTM कम तो प्राइस ज़्यादा। तो 5 ईयर बॉन्ड जो कि है ही नहीं इस दुनिया में, मेरे कॉम्पिटिटर में मेरा सिमिलर जैसा, तो उसकी वैल्यूएशन कैसे करें? देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन वर्ड सुन के लगता होगा ये क्या अजीब सी चीज़ है। इंटरपोलेशन कुछ नहीं है, बस डराने की चीज़ है क्या? बहुत ही सिंपल सा। 4 ईयर और 7 ईयर कितने ईयर्स हो गए? 3 ईयर्स। 8% और 6% कितने हो गए? 2%। पर ईयर रिटर्न मतलब लेट से देर आर स्टेप्स, मुझे अगर 8 से 6, मुझे अगर 4 से 7 पे जाना है, 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर, तो 3 साल में 2% गिरा है। 3 साल में 2% गिरा है, तो पर ईयर कितना गिरा? 2/3। पर ईयर कितना गिरा? 2/3। 2/3 इज हाउ मच? 0.66। तो मैंने निकाला पर ईयर ये 0.66 गिरा, 0.66 गिरा, 0.66 गिरा, और ये 6% आ गया आंसर। इसको कैसे कर सकते हैं? 8 माइनस 0.66 माइनस 0.66 माइनस 0.66, तो ऑलमोस्ट आंसर 6% आ रहा है, मतलब 6666 करके इस तरीके से। तो ये हमारा क्या आया? मैंने निकाला पर ईयर रेट कितना है, और मुझे क्या चाहिए? मुझे 5 ईयर बॉन्ड चाहिए। मुझे 4 से 5 जाना है, तो 8 में 0.66 ऐड कर दूंगा, द आंसर विल बी 8.66, राइट। तो इस तरीके से मैं इसका इतना YTM रखूंगा, एंड बेस्ड ऑन दिस YTM मैं इस बॉन्ड की प्राइस कैलकुलेट कर दूंगा। होप सो एवरीथिंग इज क्लियर किस तरीके से कैलकुलेशन की है। मैं इंटरपोलेशन लगाऊंगा कि इतने साल में रेट इतना गिरा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये 6% हो, ये 8% हो, कि कम ईयर वाला में इतना है, ज़्यादा ईयर वाले में ज़्यादा है, तो बीच वाले में कितना हुआ। सिंपल कह सकते हैं कि जो हम 7th 8th क्लास में करते थे ना, यूनिटरी मेथड, दिस इज यूनिटरी मेथड ओनली, और बड़े होके इसको हम इंटरपोलेशन बोल देते हैं बस। दिस इज हाउ द इंटरपोलेशन इज डन। 5 ईयर इतना है, 9 ईयर इतना है, तो बताओ 6 ईयर कितना हुआ। तो 4 ईयर्स में दिस इज 4 ईयर्स का, तो मैंने डिवाइड बाय 4 कर दिया कि पर ईयर मुझे निकालना, और इसका डिफरेंस कितना है? इतना डिफरेंस है, इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। एवरीथिंग इज क्लियर, परफेक्ट। आगे मैट्रिक्स प्राइसिंग को लेकर थोड़ा सा कह सकते हैं एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आया है। ये फ्रेमवर्क को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस मेक श्योर यू कमेंट डाउन, यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं देख रहा हूँ सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर जस्ट वॉचिंग द वीडियो, एंजॉइंग द वीडियो बट नॉट सब्सक्राइबिंग। एंड हमारा एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पे हमारी डिस्कशंस होती हैं, बातें होती हैं, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर। वहाँ पे मैं इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड अदर थिंग्स आई जस्ट पोस्ट, सो मेक श्योर यू फॉलो मी देयर ऑल्सो। थैंक यू गाइज, बाय बाय।